हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जूलॉजी एनिमल किंगडम का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, या जिसे मेटामेरिज्म भी कहा जाता है। अब देखो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता क्या है या मेटामेरिज्म क्या होता है उसको समझते हैं। देखो डेफिनेशन के थ्रू समझे तो कहा जाता है कि हमारा बॉडी जो है वो एक्सटर्नली, हमारा बॉडी नहीं, पूरा फाइलम में कुछ फाइलम आते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फाइलम में कुछ ऐसे फाइलम होते हैं जिसका बॉडी एक्सटर्नली, या कुछ ऐसे होते हैं जिसका इंटरनली, वो क्या होते हैं, सेगमेंट में वो बटे हुए रहते हैं। इस वर्ड को समझते हैं, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन को सेगमेंट मतलब बांटना, इक्वल पार्ट में जाए उसको बॉडी को बांटना। ठीक है, तो देखो हमारा बॉडी, हम लोग का बॉडी, अगर ह्यूमन बीइंग का बात किया जाए तो वो इंटरनली सेगमेंटेशन है। हमारे बॉडी में इंटरनली सेगमेंटेशन है। वैसे ही कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी एक्सटर्नली सेगमेंटेशन मतलब बॉडी के बाहर बटा हुआ है। कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नली सेगमेंटेशन भी रहती है, इंटरनली सेगमेंटेशन भी रहती है। सो बॉडी इज आइदर हैविंग एक्सटर्नल और इंटरनल, और बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल segmentation with serial repetition of at least some organs or structure. This pattern is called metameric segmentation and phenomena is called metamerism. अब देखो इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, डायग्राम बना करके। इतना अच्छा डायग्राम तो नहीं बनता है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग बनाने की। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम लोग इसका डायग्राम बना रहे हैं। ये हम लोग बना रहे हैं डायग्राम, फिगर ऑफ अर्थवॉर्म। ये किसका फिगर है? तो ये अर्थवॉर्म का फिगर है। अर्थवॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? केचुआ कहते हैं। ठीक है, तो ये केचुआ का फिगर है, अर्थवॉर्म। ऐसे करके इसका पूरे बॉडी में क्या रहता है, ऐसे ये सेगमेंट में बटी हुई रहती है। यही होता है सेगमेंट। ये जो मैं बना रही हूँ ऐसे करके, ये क्या होता है? ये होता है सेगमेंट। तो ऐसे करके देखोगे आप, इसका पूरा बॉडी क्या होता है, ये ऐसे सेगमेंट में ये बटा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये जो ऐसे सेगमेंट में बटा हुआ है ना, ये क्या होता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो ये क्या होता है? बॉडी के बाहर। देखो अब बॉडी के बाहर अगर आप कभी अर्थवॉर्म को लिए होगे तो आप उसका, अगर उसे आप गौर से देखोगे तो आप देखोगे इसका बॉडी कुछ ऐसे ऐसे डिवाइड रहता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक्सटर्नल, क्योंकि आप उसे अपने आंखों से देख पा रहे हो तो मतलब एक्सटर्नली हुई ऑब्वियसली। तो ये क्या हुआ? ये कौन सा सेगमेंटेशन हुआ? ये हुआ एक्सटर्नली सेगमेंटेशन। और इसके बाद एक और अच्छी चीज है, वो ये है कि इसका बॉडी इंटरनली सेगमेंटेशन भी रहती है। अब इंटरनली तो हम लोग इसको दिखा नहीं सकते, बट ऐसे करके बता सकते हैं कि इसका बॉडी इस तरीके से इंटरनली सेगमेंटेशन भी रहती है। मतलब इसका बॉडी अंदर से भी क्या हुआ रहता है? बटा हुआ रहता है। ऐसे इसका बॉडी अंदर के साइड से भी बटा हुआ रहता है। बाहर के साइड से रहता ही है, अंदर के साइड से कैसे देखेंगे? तो अगर हम लोग उसे उसके बाहर के स्किन को अगर काट देंगे, फिर हम लोग उसका अंदर का दिखेगा। फिर हम लोग देखेंगे कि उसका अंदर भी बॉडी जो है वो इंटरनली सेगमेंट में वो बटी हुई है। कैसे हम लोग को पता चलेगा कि उसका बॉडी इंटरनली सेगमेंट? बट हम लोग बुक में दिया है तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इसका बॉडी इंटरनली सेगमेंटेड तो इसका बॉडी बाहर के साथ साथ इंटरनली सेगमेंटेड भी है। ठीक है, अब देखो इसमें एक तो प्रूव हो गया, कौन सा? बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन। इसको तो देख लिया। इसका एग्जांपल क्या होता है? अर्थवॉर्म होता है। अब देखना है कि कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसका बॉडी इंटरनल सेगमेंटेशन रहती है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? इसके एग्जाम्पल 3 ही होते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 3 ही है, 3 के अंदर बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो अगर एनेलिडा का एग्जांपल लिया जाए तो एनेलिडा में हम लोग अर्थवॉर्म को ले सकते हैं। इसके अर्थवॉर्म के अलावा बहुत सारे रहते हैं, बट एक एग्जांपल इसका लिए अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में क्या रहता है? एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली सेगमेंटेशन रहती है। उसके बाद क्या होता है? अर्थ्रोपोडा। अब अर्थ्रोपोडा को बनाते हैं। अर्थ्रोपोडा में हम लोग किसको बना रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं कॉकरोच को। कुछ ऐसे कॉकरोच रहते हैं, कॉकरोच के बारे में भी किसी वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका बॉडी जो रहता है इसे भी आप बाहर से देख सकते हो। बाय द वे कॉकरोच तो ऐसे शांत तो बैठा नहीं रहेगा, उसे आप लोग आसानी से देख पाओगे। बट हाँ, अगर आप लोग देखना चाहो तो उसका बॉडी भी कैसे रहता है? सेगमेंट में से बटी हुई रहती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये इंटरनली एक्सटर्नली इसका बॉडी क्या रहता है? बाहर के साइड से।
ऐसे भी ये सेगमेंट रहते हैं, जैसे आप लोग आंखों से देख सकते हो। तो ये क्या हुआ, ये वो एक्सटर्नली सेगमेंटेशन, इसमें एक्सटर्नली इंटरनली दोनों होते हैं, बट कुछ तो ये भी प्रूफ हो गया। अब इंटरनली सेगमेंटेशन में कौन आते हैं, तो इंटरनली सेगमेंटेशन हम लोग खुद आते हैं, मतलब हमारे अलावा भी और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, बट हम लोग का जो बॉडी है वो इंटरनली सेगमेंटेड, बॉडी के अंदर हम लोग का बॉडी जो है वो बटा हुआ है। जैसे कि अगर हम लोग हार्ट का बात करें तो हार्ट कितने चैम्बर में बटा हुआ है, 4 चैम्बर में। तो क्या हुआ कि वो हार्ट 4 चैम्बर में सेगमेंट किया गया है उसको, ठीक है। तो वही होता है इंटरनली सेगमेंटेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े मेटामेरिक सेगमेंटेशन, या जिसे मेटामेरिज्म भी कहा जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है कि बॉडी किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी फाइलम का सेगमेंट में बटा हुआ रहता है, चाहे वो एक्सटर्नली हो इंटरनली या बोथ एक्सटर्नली इंटरनली सेगमेंटेशन रहती है। अब वो क्या रहता है, कुछ हिस्सों में बटी हुई रहती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, और इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। इसके 3 एग्जांपल आते हैं, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। 3 के हम लोग 3 एग्जांपल लेकर समझे कौन कौन से। तो एक अर्थवर्म का, अर्थवर्म के एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली सेगमेंटेशन। कॉकरोच, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली सेगमेंटेशन रहती है, हमारा बॉडी जो कि इंटरनली सेगमेंटेशन रहती है। आई होप आप लोग समझ में आ गया और ये वीडियो आपको यूजफुल होगा। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।